Electronegativity. Before I start this topic, I want to make one thing clear. This topic, many of the students are going to confuse with the electron gain enthalpy. ठीक है, तो आप इसको इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी से फॉर द टाइम बिंग बिल्कुल रिलेट मत करो। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के बारे में मैंने आपको प्रीवियस सेक्शन में एक्सप्लेन किया था। जब किसी आइसोलेटेड गैसियस एटम में, जिस एटम का किसी से कोई बॉन्ड नहीं है, उस एटम में पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन लाके एक ऐड कर देते हैं। जब इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो जनरली एनर्जी रिलीज होती है और कभी कभी एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। मतलब फिजिकल क्वांटिटी एनर्जी वो या तो रिलीज होती है या एब्जॉर्ब होती है, और उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ठीक है, क्योंकि वो एक फिजिकल क्वांटिटी है, रिलीज हो रही है या एब्जॉर्ब होने वाली एनर्जी है, हम उसके मेजरमेंट्स और कैलकुलेशंस कर सकते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज टोटली डिफरेंट थिंग। वन मोर थिंग, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में एक चीज क्लियर रखो कि हम यहां पे कोवेलेंट बॉन्ड से रिलेटेड बात करेंगे। बिफोर वी स्टार्ट द एक्चुअल टॉपिक, यू शुड हैव द आइडिया द बॉन्ड फॉर्म्ड बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब ध्यान से देखो, एक एटम ए है, इसने एक इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन किया आउटर मोस्ट शेल, वैलेंस शेल में से, और दूसरा एटम बी है, उसने भी एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग किया। दोनों ने एक एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग किया, और शेयरिंग करने के बाद ये जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बनेगा, दिस पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, this will be called shared pair of electron. Shared pair of electron. Shared pair of electron की क्या इंपॉर्टेंस होती है? जो ए का न्यूक्लियस है, ये इस शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, और ये जो बी का न्यूक्लियस है, ये भी इस शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। ठीक है, और क्योंकि दोनों एक ही पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने का ट्राई कर रहे हैं, जैसे ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये एटम ए है और ये एटम बी है, और ये दोनों इस सेम शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहे हैं। जब दोनों सेम शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो बिकॉज ऑफ दिस शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, दे विल स्टे टुगेदर, और इसे हम कहेंगे कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, तो दिस इज द आइडिया अबाउट कोवेलेंट बॉन्ड। अब ए भी जिस पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है, बी भी उसी शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है, और ये जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी है, नेचर है, कैपेसिटी है, उसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इसका मतलब ये कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, ये एक नेचर है, एक टेंडेंसी है। और किसको क्या टेंडेंसी है? ये एक नेचर है, टेंडेंसी है, कैपेसिटी है उस शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की। ये एक तरह से नेगेटिव नेचर है। क्यों? जब बॉन्ड बनाया तो दोनों ने एग्री किया कि हम इक्वल कंट्रीब्यूशन करेंगे, एग्रीड। जब बॉन्ड बनाया तो दोनों ने ये पैक्ट किया कि हम बॉन्ड बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन का इक्वल कंट्रीब्यूशन करेंगे। जैसे यहां पे इलेक्ट्रॉन का इक्वल कंट्रीब्यूशन किया, एक इलेक्ट्रॉन ए ने कंट्रीब्यूट किया, एक बी ने। लेकिन बॉन्ड बनने के बाद ए चाहता है कि पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन उसकी तरफ आ जाए, एट द सेम टाइम बी इज ट्राइंग टू पुल द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ। ये जो बी की नेचर है, इस शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की, मैं उसे कहूंगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी। और ये जो ए का नेचर है इस शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने का, इसको हम कहेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए। So we can say define as the tendency to attract the shared pair of electron is called as electronegativity, right? Now there can be two conditions. ये जो नेचर है, ये जो टेंडेंसी है, ये जो कैपेसिटी है, ये डिपेंड करती है कि एटम किसके साथ बॉन्डेड है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल
हम एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। ये एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को दिस गाय is trying to pull itself towards itself, or the other guy is also trying to pull this object towards itself. तो हम ये कहेंगे कि ये एटम ए है, ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और इस शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को ए अपनी तरफ पुल करने का जो नेचर है उसे कहेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए, और बी का इसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करने का जो नेचर है हम उसे कहेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी। नाउ यहां पे क्लियर डायग्राम में दिख रहा है बी ज्यादा बड़ा और ज्यादा पावरफुल दिख रहा है कंपेयर टू ए। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, ये जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो ए और बी ने कंट्रीब्यूट तो इक्वल किया था, लेकिन वो दोनों के बीच में नहीं रहेगा, वो थोड़ा बी की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है। सेकंड केस, दिस इज ए and this is B, and they both are trying to pull this object towards themselves respectively. Let's say A and C, दोनों ने पहले एक एक इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करके कोवेलेंट बॉन्ड बनाया, उसके बाद A इस कोवेलेंट बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है तो हम कहेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ A, और यहां पे C भी अट्रैक्ट कर रहा है तो हम इसे कहेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ C। तो A और C में जब बॉन्ड बना, अब A की इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने की पावर C के कंपैरिजन में ज्यादा है, C के कंपैरिजन में ज्यादा है, तो क्या होगा, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन थोड़ा A की तरफ चला जाएगा और C से थोड़ा दूर चला जाएगा, रहेगा शेयरिंग में, रहेगा दोनों के बीच में, लेकिन इट विल गो मोर टुवर्ड्स A। तो हम यहां पे कंपैरिजंस करते हैं, इसकी कोई एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं होती। देखो यहां पे हम कहेंगे A की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है कंपेयर टू B, मतलब शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की पावर जब A और B बॉन्ड बनाते हैं तो B की इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की पावर, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की पावर B की जो पावर है वो A से ज्यादा है। कॉन्ट्ररी टू दैट, जब A C के साथ बॉन्ड बनाता है तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने की पावर A की ज्यादा है और C की कम है। तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, ये एक नेचर है, ये एक टेंडेंसी है, और नेचर और टेंडेंसी को आप कंपेयर कर सकते हो लेकिन फाइंड नहीं कर सकते, राइट। फॉर समवन यू से ही इज वेरी गुड पर्सन, उसके सर पे तो कोई मीटर नहीं लगा हुआ ना कि वो कितने डिग्री गुड है, कितने परसेंट गुड है, कितने किलोग्राम गुड है, ऐसा तो कुछ नहीं हो सकता। ही इज गुड, बीइंग गुड इज अ टेंडेंसी, he is very good with you but he may not be the same relation with someone else, so someone else is saying guy A is really bad। तो इसका मतलब जो टेंडेंसीज होती हैं, जो नेचर्स होती हैं, वो दो लोगों के इंटरैक्शन पे डिपेंड करती हैं, एब्सोल्यूट नहीं होती। इन अदर सेंस इंटेलिजेंस, ठीक है। अब हमने कहा A इज वेरी इंटेलिजेंट, शायद ए के क्लास में सबसे ज्यादा मार्क्स आते हैं क्लास में कंटिन्यूअसली, तो हमने कहा ए इज वेरी इंटेलिजेंट। अब इसका मतलब ये थोड़ी हो गया दैट ए इज द मोस्ट इंटेलिजेंट इन द एंटायर यूनिवर्स, ठीक है। तो बीइंग इंटेलिजेंट इज अ टेंडेंसी, इज अ नेचर, इसका कोई मीटर नहीं हो सकता। हाँ, हम इसको कंपैरेटिवली फाइंड करते हैं, एक क्वेश्चन पेपर सभी स्टूडेंट्स को दे देते हैं, जिसके सबसे ज्यादा मार्क्स आ जाते हैं हम उसको कह देते हैं ये ज्यादा इंटेलिजेंट।
पर वो कोई मेजरमेंट तो नहीं हुआ, वो तो कंपैरिजन हुआ। आपने एक पेपर देके क्लास के 50 स्टूडेंट्स को कंपेयर कर लिया। वैसे ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कोई मेजरमेंट नहीं होता, इसकी कोई यूनिट नहीं होती, इसका आप कंपैरिजन कर सकते हो। जैसे ही बात कंपैरिजन की आती है, प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। क्यों? अभी मैंने ए को कंपेयर किया बी से। ए के क्लास में मार्क्स आ रहे हैं 92% और बी के मार्क्स आ रहे हैं 90%। तो हमने कह दिया ए इज मोर इंटेलिजेंट देन बी। कंसिस्टेंटली ए ज्यादा स्कोर करता है बी के कंपैरिजन। ठीक है। फिर दूसरे सेक्शन के एक स्टूडेंट से मैंने ए को कंपेयर किया और अभी लेट्स से टेक इट इज अदर वे। ए कॉन्स्टेंटली, मैं चेंज डेटा इसलिए कर रहा हूं, जरूरत नहीं है, पर फिर आप अननेसेसरी इसके साथ कंफ्यूज हो जाओगे, तो आई एम जस्ट चेंजिंग द डेटा। सपोज ए स्कोर करता है कॉन्स्टेंटली 90%, लेकिन बी स्कोर करता है कॉन्स्टेंटली 98% इन द क्लास। तो हम क्या कहेंगे? ए इज लेस इंटेलिजेंट देन बी। इसका मतलब ये थोड़ी कि ए एकदम डम पे, उसको कुछ नहीं आता, पूरे यूनिवर्स में सबसे बेकार है। बी के कंपैरिजन में उसका परफॉर्मेंस थोड़ा कम है। फिर हमने कंपेयर किया, सी इज कॉन्स्टेंटली स्कोरिंग 60% वेयर ए इज स्कोरिंग 90%। तो इसका मतलब क्या हुआ? अब ए इज मोर इंटेलिजेंट देन सी। तो अगर मैं बी को रेफरेंस लेता हूं तो ए एक वीकर स्टूडेंट है, लेकिन सी को रेफरेंस लेता हूं तो फिर ए बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है। सेकेंड थिंग, मैंने स्टडीज को कंपैरिजन में लिया तो ये कंपैरिजन आया। अगर हम स्पोर्ट्स को लेते, सॉन्ग को लेते, सिंगिंग को लेते, तो शायद रिजल्ट्स कुछ और हो सकते थे। तो दो चीजें आप बहुत क्लियरली समझ लो, राइट? इतना सब कुछ हो गया है तो थोड़ा शॉर्ट में एक बात समझ लो। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज अ नेचर टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब तक दो एटम के बीच में बॉन्ड नहीं बनेगा तब तक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात नहीं होगी, क्योंकि ये क्या है? नेचर टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब बॉन्ड ही नहीं बना, इलेक्ट्रॉन शेयर ही नहीं किए, तो फिर उनको अट्रैक्ट करने का क्वेश्चन ही रेज नहीं होता। तो फिर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कब आती है? जब दो एटम्स के बीच में बॉन्ड बन जाता है, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो जाती है, तब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पिक्चर में आती है। कंडीशन 1। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? जब दो एटम्स इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेते हैं तो दोनों एटम उस शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी अपनी तरफ अट्रैक्ट करने का ट्राई करते हैं। जब वो उसे अपनी अपनी तरफ अट्रैक्ट करने का ट्राई करते हैं तो द नेचर टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ, दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब कौन कितनी नेचर रखता है इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने की, ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि दूसरा एटम कौन है। क्योंकि ये एक नेचर है, क्योंकि ये एक टेंडेंसी है और किसी एक एटम की नहीं होती। जब एटम किसी से बॉन्डेड होता है तब होती है। क्योंकि ये एक नेचर है, इसका एब्सोल्यूट मेजरमेंट या यूनिट नहीं हो सकता, इसका कंपैरिजन हो सकता है। जैसे ही बात कंपैरिजन की आती है तो एक रेफरेंस चाहिए। क्यों रेफरेंस चाहिए? अगर मैं ए को कंपेयर करता हूं बी से, तो ए की इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने की पावर कम है, बी की ज्यादा है। लेकिन ए को कंपेयर करता हूं सी से, तो क्या होगा? ए की इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने की पावर ज्यादा है, सी की कम है। तो ए यहां पे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, जबकि ए यहां पे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ठीक है। तो अब हम एक काम करते हैं, हम ए को रेफरेंस बना देते हैं, क्योंकि ए दोनों में कॉमन है। ठीक है। तो ए से इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने की पावर बी की ज्यादा है और ए से इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने की पावर सी की कम है। तो क्लियर कंपैरिजन आ गया। ए के कंपैरिजन में बी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है और ए के कंपैरिजन में सी कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है। मतलब सी इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव देन बी ऑल्सो।
मतलब अगर बी और सी में बॉन्ड बनेगा, अगर बी और सी में बॉन्ड बनेगा तो बॉन्ड को ज्यादा स्ट्रांगली कौन अट्रैक्ट करेगा? बी अट्रैक्ट। यह सब करने के लिए मुझे ए को रेफरेंस बनाना पड़ा। समझ रहे हो? तो ऐसे ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को फाइंड करने के लिए हमें कुछ रेफरेंसेस बनाने पड़ते हैं, कुछ अलग अलग स्केल्स हैं। साइंटिस्ट ने इनको फाइंड करने के, इनको कंपेयर करने के कुछ मेथड्स डेराइव किए। इसका मेजरमेंट नहीं हो सकता, मेजरमेंट पॉसिबल नहीं है, इसका सिर्फ कंपैरिजन पॉसिबल है। और जब भी बात कंपैरिजन की आती है तो एक रेफरेंस हमेशा रिक्वायर्ड होता है। ठीक है, तो अलग अलग साइंटिस्ट ने इसको रिप्रेजेंट करने के लिए, आई वुड नॉट से मेजर करने के लिए, कंपेयर करने के लिए, फाइंड करने के लिए, डिफाइन करने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए, इसको वैल्यू असाइन करने के लिए, इसकी कोई खुद की वैल्यू नहीं होती, हम इसको असाइन करते हैं, कुछ स्केल्स बनाए। जैसे एक सबसे फेमस स्केल है पॉलिंग स्केल। अपार्ट फ्रॉम दैट वी हैव द मुलिकन स्केल एंड ऑलरेड-रोचो स्केल, राइट? तो व्हाट इज पॉलिंग स्केल? पॉलिंग स्केल को समझने के लिए पॉलिंग स्केल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, पॉलिंग स्केल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, पॉलिंग स्केल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के अकॉर्डिंग, सी सबसे बड़ी बात, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को रिप्रेजेंट करते हैं हम, दिस इज द सिंबल यूज्ड, इज कॉल्ड की। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए तो की ए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी तो हम लिखेंगे की बी, बट फॉर आर कन्वीनियंस हम इसको एक्स बोल देंगे। ठीक है, थोड़ा सा ये डिफरेंट होता है, एक्स इस तरह से लिखते हैं, की को इस तरह से लिखते हैं, ग्रीक अल्फाबेट, हम इसको लिखेंगे इस तरह से पर बोलेंगे एक्स फॉर आर कन्वीनियंस। वेल, तो पॉलिंग स्केल के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए माइनस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी is equal to 0.1017 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ डेल्टा। अभी कुछ समझो, सिर्फ देख लो जो लिख रहा हूं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए माइनस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी इज इक्वल टू 0.1017 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ डेल्टा, वेयर डेल्टा इज इक्वल टू bond enthalpy of AB minus square root of bond enthalpy of AA into bond enthalpy of BB। डिफिकल्ट लग रहा है ना? डरो मत, सिंपल है। मैंने आपसे कहा था इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को फाइंड करने के लिए केमिकल बॉन्ड बनना चाहिए, किसी एक सिंगल आइसोलेटेड एटम की कोई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नहीं होती। जब तक शेयर्ड पेयर नहीं होगा, अट्रैक्ट कहां से करेगा? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब है जब बॉन्ड बन गया, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो गई, अब उस बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन को एटम ए अपनी तरफ लेना चाह रहा है, वो चाहता है ये पेयर मुझे मिल जाए। ये जो नेचर है कि ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मुझे मिल जाए, उसे कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। Now what do you want to get? It should be there first at the first place. तो बॉन्डेड स्टेट में ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो अगर मुझे एक ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फाइंड करनी है बी के रेस्पेक्ट में, ये कंपैरिजन है, कंपैरिजन तो किसी के रेस्पेक्ट में ही हो सकता है। अगर मुझे एक ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फाइंड करनी है बी के रेस्पेक्ट में, तो मुझे सबसे पहले यह देखना पड़ेगा कि ए बी का जो कोवेलेंट बॉन्ड है उसको बॉन्ड ब्रेक करने के लिए कितने किलो जूल एनर्जी चाहिए। जब ए और बी से बॉन्ड ब्रेक बनाता है
तो उस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए, इसे कहते हैं बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ AB। वो यहां सब्स्टिट्यूट करेंगे। माइनस, इसके अलावा हम ये देखेंगे कि जब ए का बॉन्ड बनता है तो उस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। और फिर हम ये देखेंगे कि जब बी में बॉन्ड बनता है तो उसे ब्रेक करने के लिए कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, Z किलो जूल पर मोल। ओके, तो अगर मुझे ए और बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज को फाइंड करना है तो पॉलिंग के अकॉर्डिंग सबसे पहले मुझे ए और बी को बॉन्ड ब्रेक करने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए वो फाइंड करनी पड़ेगी। ए का बॉन्ड ब्रेक करने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए वो भी फाइंड करना पड़ेगा। बी का बॉन्ड ब्रेक करने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए वो भी फाइंड करना पड़ेगा। इस फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करके हम फाइंड करेंगे डेल्टा, और डेल्टा को यहां सब्स्टिट्यूट फाइंड करके हम फाइंड करेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। लेकिन एक क्वेश्चन अभी भी अराइज होता है, इसको सॉल्व कर लोगे तो आपको एक्स ए माइनस एक्स बी का डिफरेंस मिलेगा। एक्स ए या एक्स बी थोड़ी मिलेगा, या तो दो अननोन है। यहां पे आता है पॉलिंग स्केल का रूल। हम यहां पे कहते हैं हियर फ्लोरीन इज टेकन एज रेफरेंस एंड electronegativity of fluorine is assigned 4। पॉलिंग ने ये फॉर्मूला दिया और ये कह दिया कि इसमें से एक एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपको फ्लोरीन बोल दो इसको, और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मान लो कि 4 है। मान लो कि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4 है, असाइन कर दिया वैल्यू, अज्यूम कर लिया वैल्यू, ठीक है। और ये वैल्यू को 4 अज्यूम कर लिया। अब आप दूसरे किसी एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फाइंड कर सकते हो। सपोज आपको हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फाइंड करनी है इस मेथड से, तो आप क्या करोगे, आप सबसे पहले लिखोगे 4 माइनस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू 0.1017 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ डेल्टा। और ये डेल्टा कहां से आएगा, डेल्टा इज इक्वल टू बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजन एंड फ्लोरीन। जब हाइड्रोजन फ्लोरीन का बॉन्ड ब्रेक करते हैं तो कितनी एनर्जी चाहिए, माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन। जब H2 को ब्रेक करते हैं तो कितनी एनर्जी चाहिए, इनटू जब F2 को ब्रेक करते हैं तो कितनी एनर्जी चाहिए। मतलब HF को बॉन्ड ब्रेक करो, उसमें जो एनर्जी रिक्वायर्ड है हियर, HH का बॉन्ड ब्रेक करो, जो एनर्जी रिक्वायर्ड है सब्स्टिट्यूट हियर, FF का बॉन्ड ब्रेक करो, जो एनर्जी रिक्वायर्ड है सब्स्टिट्यूट हियर। इसको सॉल्व करके आपको मिलेगा डेल्टा, और फिर डेल्टा को हम सब्स्टिट्यूट करेंगे यहां पे, और स्क्वायर रूट ऑफ डेल्टा को मल्टीप्लाई करेंगे 0.1017 से, तो हमें मिलेगा 4 माइनस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हाइड्रोजन। ये 4 क्या है, 4 इज द electronegativity of fluorine assumed by Pauling। ठीक है, तो समझ लो ध्यान से शॉर्ट में, दो एटम है ए एंड बी, ए एंड बी,
ठीक है, दिख रहा है साहब क्लियरली? ए और बी ने इलेक्ट्रॉन को शेयर करके एक कोवेलेंट बॉन्ड बनाया। जब शेयर किया तब तो इक्वली शेयर किया, लेकिन अब ए ये चाहता है कि ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसी को मिल जाए पूरा का पूरा, बी नहीं जाने देगा, क्योंकि बी भी ये चाहता है कि ये पूरा का पूरा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मुझे मिल जाए। तो एक की जो सोच है, जो नेचर है, जो टेंडेंसी है, जिसमें वो चाहता है कि पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मुझे मिल जाए, ये जो नेगेटिव नेचर है, आप कर तो पार्टनरशिप रहे हो, लेकिन दिमाग में कुछ और चल रहा है। अब किसके दिमाग में कितना गंदा चल रहा है, कितनी ज्यादा नेचर है उसको अपनी तरफ खींचने की, उसे कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब प्रॉब्लम यही है कि किसके दिमाग में कितना गंदा चल रहा है ये तो फाइंड नहीं कर सकते। हाँ, उसके बिहेवियर से किसी को कंपेयर कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? इस शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की नेचर होती है, और इसको फाइंड करने के लिए हमें कुछ रेफरेंस बनाना पड़ता है। जब हम कहते हैं कि दिस पर्टिकुलर गाय इज वेरी गुड, तो हमारे दिमाग में कुछ क्राइटेरियाज हैं, जो जो हमसे अच्छे से बात करेगा, ठीक है, हमारी हेल्प करेगा, जब भी रिक्वायर्ड होगा हमें सपोर्ट करेगा, ठीक है, डिसिप्लिन रहेगा, कुछ कुछ क्राइटेरिया ऑटोमेटिकली हमारे दिमाग में है, वो रेफरेंसेस हैं, तो हम कह देते हैं ये अच्छा है। कॉन्ट्ररी, कोई कितना भी अच्छा हो इन हिज पर्सनल लाइफ, लेकिन हमसे रूडली बात करता है, हमें सपोर्ट नहीं करता है, तो हमारा जो ब्रेन है, हमारा जो क्राइटेरिया है कि मुझसे अच्छे से बात करो, राइट, मैं मुझे सपोर्ट करो, मेरे क्राइटेरिया पे वो फिट नहीं बोल रहा, तो मैं क्या बोलूंगा उसको? ही इज वेरी बैड। तो हु इज कंपेयरिंग? आई एम कंपेयरिंग बेस्ड ऑन व्हाट? बेस्ड ऑन माय क्राइटेरिया। तो वैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को असाइन करने के लिए मुझे कुछ रेफरेंस चाहिए। पॉलिंग ने फ्लोरीन को रेफरेंस बनाया और उसने कह दिया कि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4 होती है, और फिर इस फॉर्मूला को यूज किया। तो यहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ फ्लोरीन रख दिया 4। यहां वो एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है जो आपको फाइंड करना है, जैसे हाइड्रोजन, ये कांस्टेंट है 1017 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ डेल्टा। डेल्टा क्या है? जिस एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फाइंड कर रहे हो उसका फ्लोरीन से बॉन्ड ब्रेक करने में कितनी एनर्जी चाहिए, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फाइंड कर रहे हो, सपोज हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन का फ्लोरीन के साथ बॉन्ड ब्रेक करने में कितनी एनर्जी चाहिए वो यहां रखेंगे, माइनस स्क्वायर रूट ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ, माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ फ्लोरीन फ्लोरीन इंटू बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन। इसको सब्स्टिट्यूट करके हमें डेल्टा मिलेगा, डेल्टा को यहां सब्स्टिट्यूट करके हमें एक्स का वैल्यू तो हमने अज्यूम किया हुआ है 4, तो एक्स बी का वैल्यू फाइंड हो जाए। दिस इज अबाउट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये जो पूरा पार्ट मैंने डिस्कस किया है पॉलिंग स्केल, दिस इज नॉट मच इंपॉर्टेंट फॉर द स्कूल एग्जाम, क्योंकि ये कैलकुलेशंस हमें नहीं आती है, बट आई जस्ट वांटेड टू एक्सप्लेन यू कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसे फाइंड होती है। दैट इज द रीजन वी हैव डन दिस। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से तो आपके दिमाग में एक बात फिट बैठनी चाहिए, व्हाट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? नेचर टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। एटम किसी के साथ इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करके बॉन्ड बनाता है, उस बॉन्ड को कहते हैं शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और फिर वो एटम ये चाहता है कि ये पूरा का पूरा पेयर मुझे मिल जाए। ये जो उसकी नेचर है उस पेयर को अपनी तरफ लेने की, उसी को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इसको फाइंड करने के 3 स्केल हैं, पॉलिंग, मिलिकन, ऑलरेड, रॉचो। हम मोस्ट कॉमनली फॉलो करते हैं पॉलिंग